हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे साइंस इंस्टीट्यूट क्लास में स्वागत है। और इससे पहले हमारी वीएस की क्लास हो चुकी है और आज हमारी वीएस की क्लास है परिजीवता एवं सहजीवता। परिजीवता एवं सहजीवता यानी प्लास्टिज्म एंड सिम्बोसिस। ये क्या होता है? परिजीवता और सहजीवता से यहाँ से आपको इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप आप सब इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिए। परिजीवता क्या होती है और प्लास्टिज्म क्या होता है, आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन पक्का है देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ईवीएस बहुत देखिए, ईवीएस को क्या किया है कि ईवीएस दिन पर दिन इसका लेवल बढ़ाते चला जा रहा है। परिजीवता वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फायदा उठाते हैं, और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। क्या कहते हैं? जो परिजीवता है ये क्या कहते हैं कि ये दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं और क्या कहते हैं, और जिस जीव पर ये आश्रित रहते हैं उसका नुकसान उठाते हैं, पहुँचाते हैं। तो ये परिजीवी जंतु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये परिजीवी जंतु कहलाते हैं। जैसे जो जोंक है क्या कहता है, ये जिन पे आश्रित होता है उनका नुकसान पहुंचाता है। जूं भी, अमरबेल भी। तो यहाँ से जो परिजीवता है अमरबेल, इसको अमरबेल कई बार यहाँ से इसको इंस्टीट्यूट में पूछा गया है इस अमरबेल को कि इसमें कौन परिजीविता है, यानी कौन परिजीवी है। तो अमरबेल, एंट्रोमीबा और फीटाकृमि। तो आई होप आप सब अमीबा और फीटाकृमि को आप सब याद रखिएगा कि इस बार पूछने का बहुत ही चांस है। उसके बाद जब एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे अन्य जीव को नुकसान होता है तो ऐसे संबंध को हम परिजीविता कहते हैं, यानी किसी एक को फायदा हो रहा है और किसी एक को नुकसान हो रहा है। उसके बाद देखिए सहजीवता। परिजीवता तो हो गया, उसके बाद हमारा है सहजीवता। सहजीवता में क्या होता है? जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को वो लाभ पहुंचाते हैं। जो सहजीवी होते हैं, सहजीवी क्या कहते हैं, वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उन्हें हम सहजीविता कहते हैं। तथा और इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहा जाता है। और पौधे का यह गुण सहजीविता कहलाता है। और जैसे जो मटर का पौधा और राइजोबियम है वो क्या है, वो सहजीवी जीवों के उदाहरण है। और इसी प्रकार लाइकेन में शैवाल और फफूंदी सहजीविता के उदाहरण है। क्या होता है? क्योंकि देखिए लाइकेन और शैवाल में क्या होता है, लाइकेन से शैवाल को मिलता है और शैवाल से लाइकेन को। उसी तरह मटर का पौधा और राइजोबियम भी एक दूसरे को क्या कहते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ये क्या है, जो जब एक दूसरे को लाभ पहुंचाए तो हमारा सहजीवी हो जाएगा। और उसके बाद देखिए सहजीवी का सबसे उदाहरण यहाँ से कई बार इसको इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। बगुला और भैंस, बगुला और जो भैंस है वो सहजीविता का उदाहरण है, यानी जिसमें दोनों को लाभ मिलता है। जैसे बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर उसके शरीर पर पलने वाला जो क्या होता है, मक्खिया होते हैं, अन्य परजीवी को खा जाता है जो भैंस के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और इससे बगुला को पोषण मिलता है और भैंसों को संक्रमण से बचने में मदद भी मिल जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सहजीवी को होता है, सहजीवी में एक दूसरे को लाभ मिलता है। उसके बाद देखिए जानवर, इसके बाद हमारा टॉपिक है। तो जानवर के बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में होगा। उसके बाद देखिए ये क्लास कैसा लग रहा है आप सब कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और लाइक भी करें और शेयर भी करें।